5 बजे शाम को हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मैं बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, तभी मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया। एक टॉपर की डेली रूटीन और क्या स्ट्रेटेजी होती है जिसे वो फॉलो करता है? काफी कठिन होते हैं, थोड़ा डर लग रहा था, शुरू में थोड़ा नर्वस था। आप कितने घंटे तक फोन चलाते हैं? क्या आप भी पबजी खेलते हैं? अगर कोई सबसे अधिक समर्पित व्यक्ति है इस पूरे संसार में तो वो मेरी माता ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वार्तालाप में, जहां हम बात करते हैं सफलता की, उसके पीछे छिपे जज्बे की और उन संघर्ष की कहानियों की जो हमारे लिए बनते हैं प्रेरणा। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रितेश पांडे जी, जिन्होंने हाल ही में अपने 10वीं के परीक्षा परिणाम से सबको चकित कर दिया है, जिन्होंने 96.2% लाकर अपने घर, परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। आज हम सीधे आपको ले चलेंगे उनके पास और जानेंगे उनके अनुभव, उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके पढ़ने के तरीके। आइए स्वागत करते हैं वार्तालाप में, जहां हर बातचीत में छुपी है प्रेरणा। हम स्वागत कर रहे हैं रितेश जी का। कैसे हैं रितेश जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। 10वीं के परीक्षा परिणामों के बाद आपकी मनोस्थिति कैसी थी? कैसे आपको पता चला कि आपने 96.2% स्कोर किए हैं? और सबसे पहला कौन व्यक्ति था जिसने आपको फोन किया कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है? जब हमें पिछले दिन यह खबर दी गई थी कि 5 बजे शाम को हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो मैं बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, तभी मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया कि रिजल्ट आ गया है। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो मेरे 481 नंबर थे 500 में से, जिसे देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड फील हुआ। आपने अपनी ये खुशी अपने माता पिता के साथ कैसे साझा की और इस पे उनका क्या रिएक्शन था? मेरी माताजी तो मेरे बगल में ही थी, तो उन्होंने मेरा रिजल्ट मेरे साथ ही देखा। मेरे पिताजी उस वक्त प्रयागराज में थे, तो उन्हें मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने रिजल्ट का भेजा और दोनों ही लोग काफ़ी खुश थे मेरे रिजल्ट से। और पूरी जर्नी में वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मेरे सपोर्ट में रहे और पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आज से साल भर पहले जब आप 10वीं में प्रवेश करने वाले थे, तब आपकी मानसिक और व्यवहारिक अवस्था कैसी थी? आप कैसा महसूस कर रहे थे अपने 10वीं बोर्ड को लेकर? जैसे कि 10वीं बोर्ड का एक माहौल हमेशा ही बनाया जाता है कि बोर्ड्स काफ़ी कठिन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी सुन रखी थी। थोड़ा डर लग रहा था, शुरू में थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मैंने कक्षा 9वीं भी मेरी उतनी अच्छे से नहीं गई थी, तो थोड़ा डर और ज़्यादा था और कई तरह की बातें मैंने सुन रखी थी, तो इन सब चीज़ों का डर था। पर जैसा कि हमारे YTS परिवार के शिक्षकों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ वो खड़े रहे, लेक्चर्स हों और अदर जो भी चीज़ें हैं जो कि एकेडमिक नहीं हैं, एक नॉन एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं, उनमें भी YTS परिवार के शिक्षकों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ वो खड़े रहे और अंत तक में मेरा डर बिल्कुल कम हो गया था। जब एग्ज़ाम हॉल में मैं गया तब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड था और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मेरे शिक्षकों को ही जाता है। आप अपने जीवन में अपना आदर्श किसे मानते हैं? कौन आपके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा? मैं अपने जीवन में अपने पिताजी को आदर्श मानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें मेरे लिए त्याग करते हुए देखा है। बहुत मेरे लिए काफ़ी चीज़ें सहते हुए देखी हैं। शायद उन्होंने उन चीज़ों को सहा, इसलिए मैं आज जो भी मुझे सुविधाएं वो दे रहे हैं, शायद वो सुविधाएं उन्होंने खुद नहीं ली, इसलिए वो मुझे दे रहे हैं। और अगर एक बहुत बड़े स्केल पे देखा जाए तो मैं विराट कोहली जी को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि एक टॉपर की डेली रूटीन और क्या स्ट्रेटेजी होती है जिसे वो फॉलो करता है, अपने जीवन में वो कंसिस्टेंट कैसे रहता है और कंसिस्टेंसी कितना मायने रखती है? कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे आदर्श विराट कोहली जी हैं, तो क्रिकेट में ही अगर देखा जाए तो विराट कोहली सिर्फ इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा रन बनाते हैं, बल्कि वह इसलिए महान है क्योंकि वो लगातार रन बनाते हैं। अगर एक सीरीज 5 मैचों की है तो हम यह मान के चलते हैं कि 5 में से 4 मैचों में वो रन बनाएंगे। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी पढ़ाई में भी जरूरी है। अगर आप एक दिन मोटिवेट होकर 10 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 5-6 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है।
रोज पढ़ें, चाहे 2 घंटे ही पढ़ें पर पढ़ाई रोज करें। अपना डेली रूटीन भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। डेली रूटीन मेरा कोई फिक्स्ड नहीं था, मेरा ये था कि मुझे दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है। आप बजे सो के उठते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि टॉपर सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? 2 बहुत कॉमन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सोसाइटी में, अर्ली बर्ड और नाइट आउल। तो मैं अपने आप को नाइट आउल समझता हूँ और मैं लेट ही उठता हूँ। मैं रात को जग के पढ़ाई कर सकता हूँ पर मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, तो मुझे 7 से 8 बज जाते थे सुबह उठते। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा इस विषय में भी मार्गदर्शन दें। जैसा कि मैंने कक्षा 11वीं में साइंस स्ट्रीम चुना है और मैं बायोलॉजी से आगे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं नीट की परीक्षा पास करके एम्स में जाना चाहता हूँ, जिसमें मेरी पहली प्रायोरिटी एम्स ऋषिकेश है। आपने अभी अभी कहा कि आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं। आप ऋषिकेश ही क्यों जाना चाहते हैं? आखिर क्या है ऋषिकेश में जिसके कारण आप केवल उसी को चुनना चाहते हैं? मैं काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, जिसके कारण मेरा अध्यात्म से एक लगाव है। जैसे कि ऋषिकेश हम सब जानते हैं कि हरिद्वार हमारे हिंदू धर्म में एक काफ़ी सेक्रेट जगह मानी जाती है, एक काफ़ी पावन जगह मानी जाती है। तो मैं वहाँ रह के उस जगह को, वहाँ के एनवायरनमेंट को और वहाँ के कल्चर को, इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। आप हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं उन बच्चों को जो अभी हाल ही में 10वीं में प्रवेश करने वाले हैं? कैसे वो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कैसे वो अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहें और कैसे वो अच्छा परिणाम ला सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का प्रेशर ना ले, एक खुले दिमाग के साथ और कुछ नया सीखने के लिए 10वीं में आए, ना कि केवल नंबर पाने के लिए। नया सीखने की मंशा से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल कुछ नया सीखेंगे और वो चीज़ें फिर मार्क्स में अपने आप दिखेंगी। और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बस अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और जब आप अपने आप को ये याद दिलाते रहेंगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है और बच्चे बनाते हैं, दीवालों पे चिपकाते हैं और 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई भी टाइम टेबल ना बनाए जो बहुत कठिन हो, जिसे फॉलो ना कर सके। एक प्रैक्टिकल सा टाइम चुने कि इतने घंटे मुझे पढ़ने हैं, इतने घंटे खेलना है। और सबसे बड़ी चीज़ फोकस रहे, जो मेरे साथ भी केस था कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे यह भी याद नहीं होता था कि मेरे साइंस के बुक में कितने चैप्टर है, उनका कंटेंट तो बाद की बात है। और जब मैं पढ़ाई करने बैठता था तब मुझे ये याद नहीं रहता था कि आज मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने कितने रन बनाए या मेरी क्या फील्ड पे मैंने क्या किया। तो जब जो काम करे 100% फोकस होके करें बस। आज की इस आधुनिकता में, सोशल मीडिया के युग में, आप अपने आप को स्क्रॉल करने से, इंस्टाग्राम चलाने से या फेसबुक के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते हैं? मैं चाहता हूं कि आप यह भी हमारे साथ साझा करें। आप कितने घंटे तक फोन चलाते हैं? क्या आप भी पबजी खेलते हैं? गेमिंग मैं नहीं करता हूँ। जैसा सर ने पबजी गेम का इस्तेमाल किया, नाम का इस्तेमाल किया, तो गेमिंग में कोई भी गेम नहीं खेलता हूँ सिवाय चेस के, क्योंकि चेस मुझे काफ़ी पसंद है, चेस मैं खेलता हूँ। और जहाँ तक बात रील्स और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स की है, तो इन पे मैं बहुत कम ऐप्स में हूँ, जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं नहीं हूँ। तो काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन अपने आप घट जाती हैं और कुछ सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ बिलीव। बढ़िया। मैं अब आपसे अंत में जानना चाहता हूं कि इस पूरी भाग दौड़ भरे जीवन में, इस संघर्ष में, आपके इस सफलता में आपके माता का क्या योगदान रहा? कि मेरी माता का योगदान शायद सबसे बड़ा रहा। मेरे लिए अगर कोई सबसे अधिक समर्पित व्यक्ति है इस पूरे संसार में तो वो मेरी माता ही है। जब भी मैं कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करता हूँ या थोड़ा लो फील करता हूँ या ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ अपने मम्मी के पास, अपने माँ के पास जाने की देरी होती है और वो मेरा सारा स्ट्रेस गायब कर देती है। उनकी बातें ही कुछ इतनी अच्छी हैं, कुछ इतनी प्यारी बातें हैं उनकी, कि मेरा पूरा स्ट्रेस और पूरा ये जो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, ये पूरा अपने आप ख़त्म हो जाता है। मेरे लिए वो हमेशा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहें। उनकी जो सादगी है वो मैं उनसे लेना चाहूँगा कि कैसे हमेशा शांत रहा जाता है, किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। ये काबिलियत मेरे माँ के अंदर बहुत अच्छी है कि वो हर सिचुएशन में बहुत काम और शांति से हर चीज़ को हैंडल करती हैं। तो ये मैं अपनी माँ से ज़रूर सीखना चाहूँगा
और कई चीजें हैं जो मैं शायद शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं अंदर फील कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी, आप हमारे साथ आए, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपने आने वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन दिया कैसे वो 10वीं के परीक्षा परिणाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वार्तालाप के साथ, जहां हर बातचीत में छुपी है प्रेरणा। बहुत बहुत धन्यवाद।